ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुमागलं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं दिव्यविद्यावन्दे विष्णुभगवानं सर्वलोकहीनाथम्। ओम श्रीकृष्णाय गोविन्दाय ते नमः। ओम आगच्छ भगवन् देवस्वास्थानात् परमेश्वरः अहं पूजा करिष्यामि सदा सन्मुखो भव। ओम नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यास विशाल बुद्धे फुलारविन्दान् पश्यत्वा दर्पण ज्ञानमया प्रदीप। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ओम आगच्छ भगवन् देवस्वास्थानात् परमेश्वरः अहं पूजा करिष्यामि सदा सन्मुखो भव। स्नान कराइए जल से। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल स्नानं च समर्पयामि। हल्दी होम हरिद्राणी तंग देवी सौभाग्य सुख संपदा अतः स्वयं पूजस्यामि ग्रहाणं परमेश्वर। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षति लोकस्य धर्मात्म कृपा सिंधु हरिद्रा स्नानं च समर्पयामि जल। ओम शुद्ध जल स्नानं च समर्पयामि वस्त्र सूत। ओम उपवस्त्र पक्षामि देव परमात्मे भक्ता प्रसीद परमेश्वरी श्री शाम शिवाय नमः। उपवस्त्रं च समर्पयामि। ओम इंद्रबंधो बलिराजा दानीन्द्रो महाबल सेनितं प्रतिबंधनामि कंकणं बंधनं चंदन। ओम श्रीखंडनं चंदनं दिव्यं सुमनोहरं विलेपनं सुश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृहीतामिति चंदनम् अबीर। ओम अबीरं च गुलालं च चौवा चन्दनमेव च अबीरेण चित्रो देवी अद्य शान्ति प्राक्षमेति अबीरं च समर्पयामि। कुमकुम ओम कुमकुमकां दिव्यकां नमः संभव कुमकुमेन चित्रा देवी ग्रहाणं परमेश्वरी इति कुमकुम च समर्पयामि। फूल ओम अलकादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी मे प्रभु मया हितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृहीतामिति पुष्पा। दुब्बी ओम कांडत कांडत प्रवहन्ति प्रवस प्रवस्परि यवान ध्रुवा प्रतनो कलशस्य ध्रुवा कुरान कांडतं च समर्पयामीति कांडतम्। अक्षत ओम अक्षताय श्राश्रेष्ठ कुकुमाता शोभिता मया निमित्ता भक्ता ग्रहाणं परमेश्वर अक्षतं च समर्पयामीति अक्षत। तुलसी पत्र ओम तुलसी ब्रह्मपुत्री चैव बालकन्या तपेश्वरी चतुर्दर्भं तुलसी दल परमेश्वरी श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी माता जी आभ्यो नमः। नववेद दही शक्कर ओम शंकराचार्य खाद्यानि दधि क्षीरं घृतानि च आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीतामिति नैवेद्यम्। जल ओम आचमनी सुध्याचमनी प्रत्याचमनी होमिति आचमनीयाय नमः। लौंग इलायची सुपारी पान पत्र। ओम इदं कपोसंयुक्तं ताम्बूलं शुद्धार्थं च समर्पयामीति पंक्तिफलं नागबलियाभ्यो नमः। अगरबत्ती ओम वनस्पत्र सधूपो गंडानां सुमनोहरं आग्रयान् सदेवानां धूपवान्विते धूपं दीपं समर्पयामि। ओम शुभ करोति कल्याणम् आरोग्य सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। नमस्कार। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरं यत्र पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। गोब्राह्मणे त्वात्वे दत्तात्वे हेतवे साष्टाङ्गं प्रामस्ते प्रयत्ने च मया कृतम्। चलिए आरती उठा लीजिए। श्री राधा ओम श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों
पंचम वेद निराला नौ ज्योति जगाने वाला
बिगड़े बनाने वाला जो बदुल भोनी जगबंद भो मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम ये घनश्याम ये श्री राम यही घनश्याम ये श्री राम ये घनश्याम ये श्री राम घनश्याम प्रभु के महिमा की आरती भागवत भगवान की है आरती जय हो श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है श्री कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय श्री वेद व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय पुरुष मातृका देवी की जय श्रोतोघट मंडल देवता की जय यज्ञकर्ता की जय राम देवता की जय सनातन धर्म की जय उपस्थित सभी भक्त जनों की जय 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 श्री राम धन्यवाद हरि हरि भागवत भक्त प्रेमी बंधुओं अब आप लोग अपने अपने स्थान में बैठ जाइए श्रीमद् भागवत पुराण अमृत रूपी कथा श्रवण कीजिए धन्यवाद श्री राधा हरिओम हरिओम श्री राधा बढ़िया बनाओ थोड़ा सा अच्छा झंझना जाए श्री राम हरि ओम ओम नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यास विशाल बुद्धि फुलारविंदन पत्नीत्वा तर्पण ज्ञानमय प्रदीप ओम सचिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आइए भगवान श्री कृष्ण जी का कल जन्म हुआ है। जब जन्म होता है तो सोहर मंगल भी गाते हैं। तो भगवान जी का जन्म हुआ तो आप लोग भी ताली का स्वागत कीजिएगा और झुक करके ताली बजाइएगा। ओ लिहले जन्म श्याम सुंदर बताओ बाजे घर घर हो ललना गाई गाई मंगल गीत नाचे ले नारी नर हो ललना गाई गाई मंगल गीत नाचे ले नारी नर हो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवास श्री राधा हरि ओम हरि ओम हरि ओम श्री राधा श्री राधा श्री राधा हरि ओम हरि ओम श्री राधा श्री राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुखवास ताश्रयादो भूतकर्ण दवाग्ने मोक्षणतमा गोपाश्रेभ्यः समाचक्नो प्रलम्भमेव च गोपप्रीणाश्रवा गोप श्रवणस्य गर्भय विषीमता मे निर्यदेव प्रौरं कृष्ण। श्री सुखदेव जी बोले कि राजा जब ग्वाल बालों ने घर जाकर दवांगने से अपनी रक्षा रोक भगवान कृष्ण और प्रलंबासुर के वध का बलराम जी के उस अद्भुत कर्म का प्रशंसा जाकर के अपने घर वालों को सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? ग्वाल बाल। जब भगवान कृष्ण के साथी भाई लोग हैं, जब बलराम जी ने प्रलंबासुर का वध कर दिया, अब भगवान कृष्ण उस आग से बचाए, इस कर्म का प्रशंसा जा करके अपने घर में अब बतलाने लगे। ओम तस्य प्रावर्तक प्रविष्टो सर्वोत्तम सुभूत विद्योतम परिधिश पूर्तिता। ग्रीष्म ऋतु बीत जाने के बाद कौन सा ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। ग्रीष्म ऋतु बीतने के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो इस ऋतु में सभी प्राणियों की वृद्धि हो जाती है। जैसे गर्मी के दिन में पृथ्वी माता सूख जाती है, पृथ्वी में दरार आ जाती है, वृक्ष पेड़ का पत्ता झड़ जाता है, और जब वर्षा ऋतु आती है तो पृथ्वी माता के ऊपर हरा भरा दिखाई देता है, वृक्ष में पत्ता उगाते हैं, आकाश में बादल गरजने लगते हैं, बिजली की चमक दमक होने लगती है। कब? वर्षा ऋतु। जब पहले वर्षा ऋतु होता है, जब बादल गड़गड़ाहट करती है तो नीचे से जो मेढक है वह मेढक टर टर का आवाज लगाने लगते हैं अपने किरणों से। जिस प्रकार अपने किरणों से द्वारा 8 महीने तक सूर्य ने पृथ्वी से जल रूपी कर लिया था, उसी कर को वर्षा ऋतु में चुकाता है। और जब वर्षा होती है पृथ्वी पे हरा भरा दिखाई देने लगता है। जैसे संत लोगों मनुष्यों को दुखी देखकर उनके लिए अपने जीवन न्यौछावर कर देते हैं, उसी तरह बिजली की रूपी आंखों से गर्मी से संतप्त
विश्व के प्राणियों के सुख देने के लिए भगवान ने वर्षा कराते हैं। जब पानी बरसती है तो मेघ प्रचंड वायु टकराकर साधन बहुत जल बरसाने लगते हैं। सकाम जैसे जो तपस्या करते हैं, तपस्या करते करते उनका शरीर सूख जाता है, तपस्या करते करते शरीर शिथिल हो जाती है। जब उनका इच्छा पूर्ण हो जाता है तो वह शरीर वाले हो जाते हैं। उसी प्रकार मनोरथ पूर्ण होते ही जैसे फिर मोटा ताजा हो जाता है, उसी तरह गर्मी से सूखी पृथ्वी माता हरा भरा दिखाई देने लगती है। जब पहला जल बरसता है तो रोड के किनारे और मैदानों में लाल लाल कोड़े निकल आते हैं। जब पहला पानी बरसता है तो लाल लाल कीड़ा दिखाई देते हैं। जब पहला पानी आता है तो रोड के किनारे मैदानों में राम छाते उगाई देते हैं। जब पहला पानी गिरता है बरसात में तो राम छाते उगाई देते हैं। रोड के किनारों में मैदानों में राम छाते उगाई देते हैं। राम छाते जानते हैं ना? जब पहला पानी आता है तो राम छाते उगाई देते हैं, जिसे कहते हैं कुकुर मुत्ता कुकड़ी। वह कुकड़ी दिखाई देने लगता है पहले वर्षा में। लाल लाल एक प्रकार का कीड़ा दिखाई देते हैं। एक प्रकार का जुगनू, जो बरसात होती है तो जुगनू इधर उधर घूमने लगते हैं। सूर्य जी बोले ठीक उसी तरह मार्गों का और अतिष्ठ मेघ वाली अपने गुणों को प्राप्त करके इस तरह गृह में स्थित अत्यंत लोगों ने ताप से संतप्त होकर अब भगवान आने पर प्रयुक्त आदि करने पर खूब प्रसन्न हो जाते हैं। ग्रीष्म के ताप से संतप्त होने के कारण मेघों के आनंद मानने वाले मयूर जब पानी बरसता है तो मयूर लोग फुदक फुदक कर नाचने लगते हैं, शब्द करते हुए। जैसे कलयुग में पाखंडियों के दुष्टवाद से वेद का सिद्धांत विलुप्त हो जाता है, उसी तरह भगवान इंद्र के बरसने पर जल के प्रभाव से खेतों नदियों में बाढ़ आ जाती है। जो जितने छोटे छोटे नदियां हैं वे सभी तोड़ फोड़ करके पार हो जाती है। इस प्रकार से गौ को चराते हुए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में पहुंचे। जब वृंदावन में जाते हैं खजूर और जामुन के फल पके हुए हैं। जब वृंदावन में गए तो खजूर और जामुन का फल पका हुआ है। तरह तरह का समृद्धि वन में भगवान कृष्ण अपने गौ को चराते हुए बंसी को बजाते हुए बलराम जी के साथ प्रविष्ट हुए अंदर घुसे। गौ माता चलते चलते एक दूसरे वन में चली जाती हैं तो भगवान कृष्ण अपने बंसी को बजाकर उनके नामों को ले लेके बुलाती हैं। जबरदस्त थन और थन से उन्होंने जब भगवान का बंसी सुनती हैं ऐसे दौड़ने लगती है जैसे दिखती है कि दो पैर वाली होगी। भगवान की ऐसे शोभा को प्राप्त भगवान श्री कृष्ण होने लगे। जब भगवान का बंसी बजता है सैने सैने धीरे धीरे तो गोपियां अपने घर के काम को छोड़कर अब भगवान के बंसी की तरफ दौड़ के चली जाती है। जब भगवान आते हैं वृंदावन से, जब बंसी को बजाते हैं तो बंसी की आवाज को सुनते ही गोपियां अपने अपने घर के काम को छोड़कर और उस बंसी की तरफ दौड़ जाती है। जब भगवान के क्षण भी नहीं देखती हैं तो लगता है कि कल्प बीत चुका है, हम भगवान का दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें तृप्त नहीं होती। उसी तरह जब अलौकिक महोत्सव पृथ्वी की शोभा बढ़ी, भगवान कृष्ण की कला बलराम कृष्ण तो उनकी शोभा अनंत गुणनीय है। जैसे सिद्ध लोग अंत काल आने पर स्वर्ग लोक में अपने योग्य देवता आदि देह को प्राप्त कर लेते हैं,
उसी तरह वर्षा ऋतु में साधु सन्यासी बनिए व्यापारी राजा स्मंतक सभी को बड़ा आनंद आ जाती है। ओम इत्यसर जलम पंचार सुगंधिना नयो युक्त बाला च संगत अयुचयम्। सुखदेव जी राजन, जब वृंदावन में सरस सुषमा बिखरी हुई थी, जब तालाब में निर्मल जल हो गया था, कमलों की सुगंधी जब हवा चलती है तो हवा के झोंकों से कमल का सुगंध चारों तरफ फैलने लगा। भगवान कृष्ण गौ और ग्वालों के साथ वहां पे पहुंचे। कहा कि बनरानियां फूलों से लद चुकी थी और उस पर मतवाले भंवरे गुजर कर रहे थे। तालाब, नदियां आदि सब व्याप्त होने लगी। तो भगवान कृष्ण ग्वालों एवं बलराम जी के साथ प्रविष्ट होकर और गौ को चराते हुए बंसी को बजाने लगे। बंसी को बजाते हैं। तह ब्रज स्त्रियाय आयु श्रोता वेणु गीता सहदैव कामनि पक्ष कृष्ण सखी वर्णया। जब भगवान श्री कृष्ण बंसी को बजाते हैं, जब गोपियां भगवान कृष्ण के बंसी को सुनती हैं और बंसी की आवाज को सुन करके अपने सखियों के पास जाके बतलाती हैं कि भगवान कृष्ण का बंसी जब बजा इतना शुद्ध बुद्ध हो जाती हैं। और वो एक सखी के पास जाके बतलाती हैं, लेकिन बंसी का वर्णन नहीं कर सकती। जय जय श्री राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय जय श्री राधे। जब सखियां सुन के आती हैं बंसी की आवाज को, एक सखी के पास जाके बताती हैं, लेकिन बंसी का वर्णन नहीं कर पाई। एक सखी ने कहा कि हे सखियों, यह बांस ने ऐसा कौन सा कर्तव्य किया था, कौन सा कर्म किया था, कौन सा पूजा पाठ यज्ञ धर्म किया था, इस बंसी भगवान बांस का बंसी बनाए। यह बांस धन्य है जिसे भगवान कृष्ण ने बांस का बांसुरी बनाया। यह बांस कौन सा ऐसा कर्तव्य किया था, कौन सा पुण्य किया था, कौन सा तपस्या किया था, जिसे भगवान कृष्ण उससे बांसुरी बनाता। और तो लकड़ी है, जंगल में कई प्रकार का लकड़ी है, लेकिन भगवान कृष्ण ने उस बांस का ही बांसुरी क्यों बनाया और उसे क्यों अपने अधर पे रखते हैं, अपने अधर पे रख करके और बंसी को बजाते हैं। सच्चा कहती है धन्य है यह बांस जिसका भगवान ने बांसुरी बनाया। यह बांस कोई साधारण नहीं है। यह बांस कौन है? साक्षात हनुमान जी हैं। रुद्रावतार 11वां अवतार शंकर जी का 11वां अवतार हनुमान जी हैं। रुद्रावतार त्रेता में जब भगवान विष्णु जी रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए, त्रेता में जब भगवान रामचंद्र जी आए तो भगवान रामचंद्र जी और सीता लक्ष्मण जी ये तीनों मिले और जब जाते हैं जंगल में उसे
जंगल में चले गए वनवास। जब वनवास जाते हैं भगवान रामचंद्र जी, वनवास गए उस समय जो लक्ष्मण जी हैं, शेषा अवतार, शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी ने वन में जाकर भगवान रामचंद्र जी का खूब सेवा किया, टहल किया, आज्ञा मानी। उस समय हनुमान जी भगवान रामचंद्र जी का खूब सेवा किए थे, खूब चरण दबाए थे, आज्ञा माना था। उस समय भगवान रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण भाई, त्रेता में तुम मेरा छोटा भाई बनकर जन्म लिया है और तुम मेरा इतना सेवा टहल किया है, इसका ऋण मैं तुम्हें कब चुकाऊंगा? जो मेरे ऊपर ऋण है, इस ऋण को मैं तुम्हें कब चुकाऊंगा? हे हनुमान जी, तुमने मेरा इतना सेवा किया है, यह मेरे ऊपर ऋण है, इस ऋण को मैं कब चुकाऊंगा? उसी समय भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण जी, त्रेता में तुम शेषा अवतार लक्ष्मण बनकर मेरा छोटा भाई बनकर के मेरा सेवा किया है। द्वापर में जब मेरा अवतार होगा, उस समय तुम मेरा बड़ा भाई बनकर के अवतार लोगे, मैं तुम्हारा छोटा भाई बनूंगा। तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए, तो उस समय शेषा अवतार बलराम जी हैं। जो त्रेता में लक्ष्मण जी थे, वही लक्ष्मण जी द्वापर में बलराम जी के रूप में आते हैं। शेषा अवतार वह बलराम जी हैं। तो भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हुए। तो बलराम जी का उन्होंने खूब सेवा किया। जिस प्रकार त्रेता में लक्ष्मण जी उनका चरण दबाए थे, आज्ञा मानी थी, उसी प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम जी का खूब चरण का सेवा किया, आज्ञा मानी, उसका ऋण चुकाया। हनुमान जी को बोले कि जब मेरा द्वापर में अवतार होगा, उस समय तुम बांस बनो। तो केवल हनुमान जी बांस है, कोई साधारण प्राणी